side Mahesh Pandit. Today we are going to see the Java related coding questions which will be asked frequently in the SDET or the coding related interviews. So today's question is, let's suppose this one is a string A2, B3, C5. We need to get the output like double A, triple E and C of 5 times. Basically the pattern is that whatever the number is there, the preceding character has to be like it should follow the same like here 2 बार है तो हमें 2 बार प्रिंट कराना है. अगर ये 3 है तो जो उसके पहले जो भी कैरेक्टर्स है उसके 3 की काउंट होनी चाहिए. सेम फॉर सी एंड हियर वी हैव गॉट द काउंट ऑफ 5 ऑफ सी. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वी हैव टू डू, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस स्ट्रिंग ओवर हियर. अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना है कि जो भी हमें कैरेक्टर जो है 1 बाय 1 पिकअप करना है, राइट. तो हमें सबसे पहले इसको एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है. हमारे पास सिंटैक्स है ch इक्वल टू, जब भी हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम ये बेसिकली एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं str.to. आप हमेशा ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे आपको सिंटैक्स मतलब जब रियल टाइम आप इंटरव्यूज देते हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर में ही मतलब करवाया जाता है. सो यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आपको हर एक चीज़ें जो भी सिंटैक्स है जैसे यहाँ पे तो ये मुझे याद हो गई हैं, तो ये चीज़ें आपको एक बेनिफिट करेंगी. तो बेसिकली मैंने इसको जो है एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है. सो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 चेक करूँगा एक एक कैरेक्टर कि ये नंबर है या नहीं है, राइट. सो इसके लिए हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे 1 बाय 1 आइटरेट करने के लिए. फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0. कहाँ तक जाएंगे हम, साइज कितनी है ch डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट. अब हमें चेक करना है कि जो ये हर एक जो भी कैरेक्टर है ये नंबर है कि नहीं है. लेट्स सपोज फर्स्ट वाला मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा इफ़ की, इफ़ ch ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू a and ch of I is less than equal to z. तो बेसिकली इफ़ का कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर वो चेक करेगा कि ए से जेड के बीच में वो है कि नहीं है. बट हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए. तो यहाँ पे नहीं का मतलब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे. तो यहाँ पे हमें जो है अगर वो कैरेक्टर नहीं होगा तो वो इफ़ कंडीशन में घुसेगा नहीं, राइट. अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया है कि यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट. यहाँ पे हमने नॉट का ये लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क. तो यहाँ पे बेसिकली वो इंटीजर पिकअप करेगा. अगर उसने इंटीजर पिकअप कर लिया, लेट सपोज फर्स्ट वाला उसने चेक किया, राइट, कि ये इंटीजर है कि नहीं, ये नहीं है तो लूप को एग्जिस्ट कर देगा, मतलब एग्जिट कर देगा. देन सेकेंड आइटरेट पे जाएगा, ये चेक करेगा कि भैया इंटीजर है कि नहीं है, हाँ इंटीजर है. देन इसके बाद से हमें जो है आई की फंक्शनलिटी लाइक एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी. तो लेट सपोज जब हमारा लूप इस पे आएगा तो हम इस इंटीजर को कैप्चर करना है. तो बेसिकली मैंने इसको कैप्चर कर लिया है. बेसिकली एक तरह का भी कैरेक्टर में हम ये कर रहे हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर को कैप्चर कर लिया है जो भी हमारे पास इंटीजर आई है इस वाले में, कैरेक्टर ऑफ इंट, राइट. देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट, वी नीड टू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर into the integer. So what the syntax we are following, integer convert to int, right, variable I have taken, and here string dot value of chint. तो यहाँ बेसिकली जो भी हमारे पास कैरेक्टर आए हैं, जैसे कि 2 आ गया हमारे पास, इसको मैंने एक कैर के वेरिएबल में स्टोर करा दिया. दैन उसको मैंने इस फंक्शन की मदद से उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. सॉरी, मतलब ये जो कैरेक्टर हमारे पास आई है पहले मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हम यहाँ बेसिकली सिंटैक्स यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंट. ये हमारा हो चुका कन्वर्जन इंटीजर में, राइट.
तो इसमें जो है हमारे पास इस समय टू की वैल्यू आ गई है, जो भी टू वेरिएबल है वो हमारे पास इसमें स्टोर हो गई है, राइट। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कहाँ पे कोई मिस्टेक है या नहीं है, इसके बाद से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भैया कहाँ पे गड़बड़ है, 934 पे। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा एक आ गया है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया था। तो अब देखते हैं आगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा अभी तक पूरा सही है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा इंटीजर आया है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, जिससे कि जो भी हमारे पास इंटीजर है उसके पहले वाले जो कैरेक्टर्स है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली अगर हम सेम लूप चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वाइल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा इंटीजर आया है, जैसे कि इस समय हमारे पास 2 है, यहाँ पे हम ग्रेटर दैन 0 एक कंडीशन लगा देंगे, राइट। और हमें क्या प्रिंट आउट कराना है, जो भी हमारा लूप है उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ पे। और जो हमारा काउंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होना चाहिए, राइट। जब भी हमारा पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा, राइट। सॉरी, ए प्रिंट हो जाएगा, जो भी इसके वैल्यू पहले के वैल्यू है। देन वापस सेकेंड टाइम लूप चलेगा, वापस से ए वैल्यू प्रिंट होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट सी की वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक। ओके, वेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक। टू ओके, यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया है, CHI-1। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया CHI-1 मतलब क्यों। इस समय हम जो है इस वाले पॉइंटर पे हैं, राइट। हमें उसके पहले वाले चाहिए, तो जो भी हमारे पास इंडेक्सिंग है, इस समय हमारा इंडेक्सिंग जो है 2 है, तो हमें उसको -1 करना पड़ेगा, तब जाके पहले वाले इंडेक्सिंग पे आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है पॉइंट, और यहाँ पे सक्सेसफुली जो प्रोग्राम है हो चुका है एग्जीक्यूट। सो ये कॉस्ट बेसिक और छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको इंटरव्यू पूछा जा सकता है। सो बेसिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ में, महेश पंडित। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।